इसको हटाएगा तो बंद हो जाएगा लाइट। हाँ ये भी सही है यार। अबे चला जा, देख रहे तुम टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। Guys leaving the room. This was our room. अब कंपनी वाला लेने को आएगा, उसके साथ जाएंगे शिप में, फिर तुम्हें बताएंगे क्या सीन होता है, कैसे कैसे पहुंचा वो भी बताऊंगा। डोंट वरी। चलो पहुंच गए भाई, पहुंच गए। सो ये है रूम। ऊपर वाला कोई पार्टनर है मेरा, पता नहीं कौन। कुछ सामान इधर है, बड़ा बैग इसके अंदर डाल दिया, ऊपर लाइफ जैकेट है सब। इधर है वॉशरूम। अच्छा वॉशरूम का लाइट मैंने कर दिया। ये वॉशरूम है, नहाने का स्पेस है, और यहाँ पर वही जेट की व्यवस्था नहीं है, तो एक भाई ने डब्बा उब्बा तो रखा हुआ है। इसके पीछे भी थोड़ा स्पेस है। बस यही है अगले 8 महीने के लिए अपनी ज़िंदगी। बस आगे मुझे और कुछ पता नहीं है अभी, कैसे कटेगा, क्या होगा, क्या क्या लाना फलाना, देखते हैं। देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, पढ़ाई करूँगा क्या यहाँ पे बैठ के। चार बज रहे हैं अभी शाम के, और अभी मुझे पता चला कि इनका कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी कुछ सीन होता है। तो अभी जहाँ शिप पहुँचा है और 12 बजे के बाद टाइम 1 घंटा पीछे हो जाएगा। मीन्स 1 घंटा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। कल मेरा पहला दिन क्या, यूँ समझ लो पहली रात। सच में भाई क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, लाइफ में ये नहीं सोचा था, बट लेट्स सी 1 मंथ एटलीस्ट व्हाट हैपन्स। ये ज़्यादा कुछ ना बोलना चाह रहा हूँ ना बता सकता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट वाज माय चॉइस। लेट्स सी हाउ इट गोज, वेयर इट लीड्स। प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ होगा एट द एंड ऑफ दिस। देखते हैं। बाकी बहुत हेक्टिक था यार, आज दूसरा दिन है। कल शिप में आते ही ब्रीफिंग, ट्रेनिंग, देन इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग अगेन, एंड देयर वाज अ फायर ड्रिल। भाई फायर ड्रिल 1-1.5 घंटा उसमें गया। 7 बजे 7 से 7:30 पौने 8 तक टेक ट्रेनिंग थी। 8 बजे आ करके ब्रेकफास्ट करके फिर ऐसे झपकी मार के टुकड़े में सोया। देन फिर 9:30 बजे से वो स्टार्ट हो गया, 10:30 पौने 11 तक वो चला। 11 मान लो, 11 बजे से अभी 3 बजे के लगभग अभी सोया। फिर 3 बजे एक और ट्रेनिंग थी। अभी कल भी है, अभी मतलब 1-2 हफ्ता तो लगेगा, बहुत गंदा लगने वाला है। सोता हूँ यार, फिर ड्यूटी जाना है। ये देखो भाई, थोड़ा थोड़ा इटली भी देखो है। उधर एक जहाज है, इधर भी जहाज है। एक बार मेरा इटली का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो कौन सा होता मैं इटली पहुँच गया मैं। इससे पहले बाहर नहीं जा रहा पर पहुँच तो गया इटली। अभी ये देखो, मेरे को पहले लगा ये सड़क पे जहाज कैसे खड़ा हो गया। फिर मैं इधर पानी देखा, फिर इधर देखो
इधर पानी साला पार्किंग जैसा वो भी शिप के लिए होगा ना, उधर भी शिप लगता होगा, पता नहीं जो भी है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है भाई, जहाँ ना सोचो इंसान वहाँ भी पहुँच जाता है, जहाँ से रिजेक्ट हो वहाँ भी पहुँच जाते हो। इको अभी मैं टेस्ट भी दे के आ रहा है, मुझे पास भी हो गया। सोचा था कभी सड़क पे जहाज़ खड़ा होगा, वो भी पानी का जहाज़ सड़क पे खड़ा होता है। ऐसी गाड़ी में आए थे हम। इधर में काले शीशे लाउड है भाई। सही है, इटली का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, वरना मैं इटली में ही होता है, अभी इटली में ही हूँ पर वैसे नहीं हूँ, इधर रुके हैं फिर चल देंगे कहीं और। ये देखो भाई मूवी शिप बढ़िया लग रहा है। ये भी है, सोचो देखो ये इतना बड़ा है और उसके कंपैरिजन में वो कितना बड़ा लगता है। ये देखो ये इतना बड़ा है और ये जा रहा है तो ये बहुत बड़ा है, उससे कितना बड़ा ये वाला है भाई। दूसरी साइड आ गया मैं, पोर्ट स्टार बोर्ड एंड पोर्ट, समझ आ रहा है। मैं पहले पोर्ट साइड था, स्टार बोर्ड साइड हो गया। वैसे तो दिमाग ही ख़राब होता है पर अभी अच्छा लग रहा बाहर आके थोड़ा। 18 तारीख और आज है तुम्हारी 25 तारीख, एक हफ़्ता हो गया ऑलमोस्ट। काम करते हुए एक हफ़्ता हो जाएगा। सही। एक हफ़्ते का जो अपडेट है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा यार, थोड़ा लाइक वॉइस एंड इसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ एडिटिंग और ये सब इसका वो नहीं है कि लाइक मैं एडिट करके उसको आइसोलेट कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपडेट ये है कि भाई ये एक्सपेक्ट नहीं था, ये इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था, है ना। एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर थी कि बहुत भयंकर लगेगी, लेकिन उससे भी डबल ट्रिपल ऊपर लाइक कुछ ऐसा हो जाए कि जो सोचा ही ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू, वैसा हो गया मेरे साथ। बट इट्स ओके, जो भी है झेल लिया। एक हफ्ता पहले के 2-3 दिन तो लिटरली लाइक सूख गए थे, बाहर भी नहीं आ रहे थे वो। पर देखो क्या होता है ना, एट द एंड इट वॉज योर चॉइस, समझ रहे हो। आई वॉज द वन हु चोज दिस पाथ एंड आई न्यू कि प्रॉब्लम्स आएंगी, आ रही हैं, और लाइक द प्रॉब्लम इज विल गेट बिगर एंड बिगर, सो व्हाट। अब कहता ना जब ओखली में सर दे दिया तो कुछ अब वो ऊपर से वो इम्पैक्ट आएगा उसको, तो उससे डरने से फ़ायदा तो है नहीं। सो ये वीक जो हफ्ता रहा मेरे लिए वो लाइक बहुत कुछ सिखाने, समझाने, सोचने वाला, हर एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। अभी कुछ 2-3 लोग मुझे मिले हैं इवेंचुअली, जिनकी वजह से थोड़ा सा मुझे अब ठीक फील हो रहा है। अदरवाइज़ वो पहले के 3-4 दिन ना, स्पेशली जो पहले 2 दिन थे ना, पहला दिन जब मैं गया लाइक आई हैड टू डू दोज थिंग्स विच आई नेवर वुड हैव इमेजिन्ड, मेरी इमेजिनेशन में भी वो कभी नहीं था कि आई वुड बी डूइंग दीज थिंग्स। बट ना अब तुम सोच रहे हो भाई तेरा ऐसा काम क्या है वगैरह, तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे, कुछ मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता उस बारे में। बट इवेंचुअली थिंग्स अनफोल्ड होंगी, धीरे धीरे पता चल जाएगा। बट अब यहाँ पर शिप में आप कुछ भी काम कर रहे हो, इट्स मोर फिजिकल एंड मेंटली स्ट्रेसिंग है। चाहे लाइक मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बॉटम पोजीशन पे हूँ, तो सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है नहीं, जो ऊपर है उसके ऊपर भी कोई बैठा है, एंड जो उसके ऊपर है उसके ऊपर भी कोई और बैठा है। सो इट्स लाइक मतलब एक क्लोज्ड इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट है जिसको मेंटेन करके रखने की ड्यूटी हर एक इंसान की है। तो लोड आता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज समबडी हैज़ टू रिपोर्ट समबडी।
सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों में हम लोग बाहर निकलेंगे, मैं थोड़ा चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा और चीज़ें बताऊँगा, है ना। तो इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू क्रूज़ लाइफ, शिप लाइफ वगैरह वगैरह वो सब, तो मैं जस्ट कमेंट, वैसे मैं देख तो मुश्किल पाऊँगा, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, बट स्टिल जो भी हो कर देना। हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में फिर इन वीक, मंथ 2 मंथ, जो भी मेरे पास टाइम रहेगा मैं करूँगा। एंड धीरे धीरे मैं अब और वीडियोस बनाना वगैरह स्टार्ट करूँगा। एंड इग्नोर दिस लाइफ जैकेट एंड दिस टॉवल, ये मेरे रूम पार्टनर का है, मैं लाइक इसको वीडियो के लिए हटा के वहाँ रख सकता था, बट व्हाट इज़ रियल इज़ रियल, दिस इज़ हाउ पीपल मैनेज है। समझ रहे हो, एक कैबिन है, ये देख रहे हो, ये एक ऊपर वाला है, ये लाइक बंक बेड सिस्टम के समझ लो, बट लिटरली कुशन जो है मैट्रेस से काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड एसी एंड ऑल, लाइटिंग, टीवी भी है रूम में जो मैंने दिखाया भी था पहले। तो बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, एक छोटे से कॉम्पैक्ट स्पेस में काफ़ी कुछ मैंने सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ है। तो लाइक वो जो चीज़ होती है कि आप काम पे जा रहे हो, उसके बाद जब आप अपने रूम पे आते थे, वो जो सुकून भरी नींद, जो एक वो आपको अपना स्पेस चाहिए होता है, वो आपको मिल रहा है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक भाई बहुत मेरे साथ गड़बड़ हुई थी जब मैं आ रहा था। इवन लाइक मुझे जो था वीज़ा जो था वो वीज़ा नहीं मिला था। आई मीन मेरा यूएस का वीज़ा लगना था, बट मैंने ड्यू टू दिस वॉर एंड ऑल, पहले भी जो शिप है ये यूएस में था उस टाइम पे, उन्होंने डिमांड करी थी मुझसे, भी बोला था, बट मैंने डिनाई कर दिया था। बिकॉज फिर मैं उसमें अपॉइंटमेंट लेता, पैसे लगाता एंड ऑल, एट दी एंड आई नो कि वो रिजेक्ट ही होता समहाउ, तो मैंने मना कर दिया था। बट बाद में उन्होंने मुझे लाइक फिर इन्फॉर्म किया कि आपको सही शिप में जाना है एंड आपको हम ओके टू बोर्ड देंगे। तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, बट जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा ना, यार लिटरली ये लाइक जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, आप वहाँ जाओ, पासपोर्ट, CDC, ओके टू बोर्ड, इमिग्रेशन लेटर, गारंटी लेटर लाना पड़ा। इतना बड़ा गट्ठा था मेरे पास, एंड आई एम शोइंग देम एवरीथिंग वन बाय वन, एंड दे लाइक भाई तुझे ये शिप पे जाने का आइडिया किसने दिया, कहाँ से मिला तुझे ये आइडिया, व्हाट द हेल इज दिस, मतलब तो मुझे लगता है क्या है। खैर मैंने थोड़ा झोल करा था, वो अलग चीज़ है। वो CV में मैं उनको क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, लाइक वट जो भी है, पढ़ा लिखा इंसान है भाई, क्या क्या होता है कि तुम लोगों को ये नहीं पता कि शिप में कैसे जाना है। तो आई गिव देम अ रेफरेंस कि भाई मेरे नेबर हैं एंड ही इज़ इन कार्निवल, एंड ही गेव मी दिस आइडिया कि भाई तू ये STCW एंड ऑल ये सब कर ले, एंड देन तेरे पास अगर कुछ रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो तू अप्लाई कर सकता है, मिल गया तो अच्छी बात है, तेरे कुछ तू जा सकता है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, सब कुछ रियल था, सब कुछ ऑथेंटिक था। और स्टिल भाई उन्होंने लगभग 1 घंटा, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मेरी मतलब हर तरफ से फटी पड़ी है, मेरा दिमाग सटक रहा है। मैं कहा क्या यार क्या है ये, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, बड़ी मुश्किल से इतना सब कुछ हुआ। एंड देन अब एंड मोमेंट पे जब सब कुछ एक ना स्टिकर लगे, एंड जा भाई बोर्डिंग पास मेरे पास पहले से, अंदर जाऊँगा, अपना सामान वामान चेक करूँगा, बैठूँगा, निकलूँगा। भाई अटका के रखा वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो थी, वो एक लेडी थी, एंड वो भाई 2 बार मेरे डॉक्यूमेंट्स को लगभग एक बार 30 मिनट और एक बार 15-20 मिनट के लिए लेके गई, पता नहीं कहाँ गई, पर वहाँ पर मैं खड़ा हूँ अकेले और लोग मेरे को देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा क्रिमिनल है, इतनी इसको लपेट में थोड़ी देर में पुलिस आएगी, हैंडकफ्स में लेके जाएगी कुछ साइड में। तो मेरे खुद के दिमाग में भी चल रहा था, मैं भी, लोग भी सोच ही रहे होंगे भाई मेरी ना, मतलब मुझे लगा पता नहीं क्या, मुझे शायद कंपनी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया, मैं लग गई, घोड़े लग गए हैं भाई, क्या होगा। ऐसे चला, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा फिर कि कहाँ से क्या हुआ, तूने कहाँ से अप्लाई किया। मैंने कहा मैंने खुद से अप्लाई किया है, वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया है, देखो फिर मेरी डायरेक्ट किससे बात हो रही, तूने किसी को पैसे दिए। भाई पीछे पड़े हुए भाई, वहाँ पे एक बंदा और था, और रशिया जा रहा था बेचारा, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। खैर बस उसको ये भी नहीं पता कि मेरे पैसे कितने लगे हैं, मैं वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा था घूमने के लिए, उसको ये भी नहीं पता था लिटरली कि मेरा खर्चा कितना हुआ है, कि लाइक होटल बुकिंग्स में और वीज़ा का जो खर्चा है उसके पास, उसने पैसे भी कन्वर्ट कर रखे वगैरह, बस भी दिखा रखे हैं इतने पैसे हैं, मैंने कन्वर्ट कर रखे हैं, मेरे पास का बिल है, और जो मेरे पैसे दिए हैं, मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे पापा फार्मिंग में है और मैं घूमने जा रहा हूँ, और पैसे जो है पापा ने दिए हैं, एक दोस्त को दिए हैं, कितने दिए क्या दिया, मतलब वो तो लपेटने वाली। बट जो मेरे साथ था, भाई तूने किसी को पैसे दिए, मैंने कहा मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। तूने कहाँ से आइडिया मिला, मैं कहा पड़ोसी से मिला, वो भी शिप में जॉब करता है। तो माने ना, मैंने फ़ोन दिखाया, गलती करती फ़ोन दिखा दिया भाई। फ़ोन दिखा तो मेरे फ़ोन में जो है लाइक पासवर्ड्स नहीं थे कहीं भी, व्हाट्सएप और किसी चीज़ में, इंस्टा में, कहीं कुछ भी लॉक नहीं था।
मैंने उसको मेल खोल के दिया बस कि देखिए मेल है, इन्होंने मेरे को अभी नहीं, सेक्टर 1 नवंबर से मेरी बात चल रही है, देन 1 बाय 1 सारी चीज़ें ना है ना एक साथ हो रही हैं, 1 बाय 1 ना स्टेप वाइज हो रही है। भाई उसने वो खोल करके फिर मेरे को बोलती है पीछे काउंटर से पीछे खड़ा हो जा, ऐसा मत देख इधर, और वो कर, वो व्हाट्सएप खोल दिया भाई उसने, व्हाट्सएप खोला और इसमें सिम क्यों नहीं है, मैंने कहा मेरा सिम वहाँ चलेगा नहीं, मैं लेके क्यों जाऊँ, यहाँ मेरे सिम में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं 36 चीज़ें हैं, उसमें रिचार्ज होता रहेगा एंड देन वो एक्टिव रहेगा, मेरे जब मैं वापस आऊँगा तो उसको यूज़ करूँगा। दिस वॉज माई रीज़न। तो वो बंदी पता नहीं क्या ही सोच रही थी, अब मे बी देखो हम लोग हैं इंडियन, हम करते हैं ऐसे। मैं जब खुद SCCW कर रहा था मुझे बहुत सारे लोग मिले जो कि जिनके भी जो पासपोर्ट में था ना, मतलब लाइक रिजेक्शन भरे पड़े थे, अब वो 36 जगह से डिपोर्ट हो रखे थे, डंकी तक मारे हुए लोग मिले मुझे, तो उनकी वजह से भाई होता होगा, उनको शक मानता हूँ, लेकिन जो बंदा जेन्युइन है यार उसके साथ तो ऐसा मत करो। बट वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था वहाँ पर, मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट, तो खैर मैंने बोला मैम मुझे इसे इतना बता दो कि कुछ प्रॉब्लम है पेपर में तो मैं कंपनी से बात करता हूँ। फिर उनकी वही वो हो जाती है ना, मतलब पोजीशन, ईगो जल्दी हर्ट हो जाता है सरकारी कर्मचारियों का, ओवर स्मार्ट बन रहा है, दिस दैट फलाना फलाना, फिर पता नहीं कहाँ से भी तूने ये वाला एग्ज़ाम कब दिया, कहाँ से क्या पता नहीं, मैं मेल देख लिया हो, मैंने मैम दिया होगा एग्ज़ाम, 36 एक स्टूडेंट था पढ़ रहा था, मैं भी उस टाइम पे दिया होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने तो जितने एग्ज़ाम दिए मुझे सारे याद हैं, तुझे ये एग्ज़ाम याद नहीं है, मैंने कहा मैम एक ही थोड़ी थी यार, भी दिए होंगे, फिर और कौन से थी, मैंने कहा मैम छोड़ो ना आप इसका बताओ, मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे को जॉब मिली है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, आप मुझे बताओ डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो ठीक है जाने दो, नहीं है तो उसका रीज़न बताओ, बात खत्म। फिर वो एक दो बार और गई बुला के लाई, फिर उसको कुछ मिला ही नहीं, बस वो बता क्या उसने मेरे फ़ोन में रजत, क्रूज़, ऋषभ, एक दो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो क्रूज़ में जॉब करते हैं, उनसे मैं कुछ आइडियाज़ ले रहा था, एक दो मेरे को STCW के टाइम पे मिले थे, तो वो सबके नाम जो भी मेरे को मिले थे मतलब लाइक क्रूज़ से रिलेटेड, मैंने उनका नंबर जो क्रूज़ से सेव किया हुआ था, एंड उसने वो सारे मैसेजेस पढ़े एंड उसको वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल टॉक्स, उसके अलावा कुछ मिला नहीं, ऐसा पैसे वैसे ऐसे रिलेटेड फलाना फलाना ऐसा कुछ, तो उसने फिर मेरे को फाइनली ले गई कि वो फिर वही बोलती रही, वो स्मार्ट बन रहा है तो बता नहीं रहा है, भाई यार मैंने तो अभी दाढ़ी भी नहीं रखी थी, तो मैं नॉर्मल सिंपल से जैसे अभी तुम्हें दिख रहा हूँ ऐसा ही, मतलब थोड़ा जब मैं शेव बियर्ड वगैरह रखता हूँ तो इट सीम्स लाइक कि हाँ ये शायद कोई है ना थोड़ा गुंडा कर दिया आवारा कर दिया टाइप वाला इंसान होगा, बट एटलीस्ट तो मैं डिसेंट ही लग रहा हूँ अभी, एज आई कैन सी माई सेल्फ इन द स्क्रीन ऑफ माई फ़ोन भाई, और बाकी तुम लोग भी बता देना इतना जैसा कुछ लग रहा है क्या, बट वट एवर फाइनली हो गया यार, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अपना लाइक अपना क्लियर रखो एंड लाइक हाँ एक और एडवाइस, कभी भी जैसे तुम्हें स्पेशली अगर वीज़ा है तो इतना नहीं इशू करेंगे, बट अगर ओके टू बोर्ड है देन अपने चैट्स वगैरह क्लियर रखो, अपना फ़ोन लॉक रखो, पासवर्ड लगाओ उसमें सारे उसमें, देन अगर तुमको फ़ोन देना भी पड़ जाए तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, एंड हाँ अगर ऑथेंटिक रहे सो या जो भी है, देखो हर कोई कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाता ही है, लगाया है कोई दिक्कत नहीं है, बस इन केस ओके टू बोर्ड मिले या कुछ इवन वीज़ा भी मिले, एंड मेरे हिसाब से तो अपना क्लैरिटी लेके चलो, या तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है तो उसका बैकअप ले लो, डिलीट कर दो, नहीं तो लॉक करके रखो, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलेगा कि लाइक हाँ समबडी जो है सामने वाला ऑफिसर जो है दैट ही और शी इज़ चेकिंग, तो तुम्हें पता तो रहेगा कि एटलीस्ट अगर कुछ मिल गया तो हाउ यू हैव टू हैंडल इट। सो यही है फ़िलहाल अभी एक हफ़्ते का अपडेट मेरा, बाकी बाहर जाएंगे देखेंगे, बाकी देखो शिप से बाहर निकलते हैं मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है, लाइक जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना रहना एवरीथिंग गुड, ठीक है, लोग भी ठीक है, डिसेंट है, टाइम काटा जा सकता है अगर काम सही हो तो, बाकी फिर पैसा तुम्हें मिल रहा है, फैसिलिटीज़ तुम्हें मिल रही हैं, थोड़ा बहुत है ना, मतलब मैनेज करना पड़ता है चीज़ें, घर जैसा तो सब कुछ होगा नहीं यहाँ पर। सबसे जो मेरे को फील हुआ लाइक जो आई ऑलवेज यूज टू से कि भाई मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेला ही ठीक हूँ, बट लिटरली स्टार्टिंग के 2-3 दिन अब भाई इतना अकेला मुझे लाइफ में कभी नहीं फील हुआ, कभी भी नहीं, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट मैं जब पहले दिन काम पे गया ना, जब मैं जॉब पे गया, भाई जॉब पे गया मैंने शिप में ही चढ़ा, मोस्टली यहाँ पर कितनी ही नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, बट फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस तरह के आपको बहुत मिल जाएंगे अपने आसपास कहीं ना कहीं,
और जब आप एक वो इंडियन चेहरा ढूंढ रहे होते हो ना, जहाँ पे तो और भाई कैसा है वो बोल सके, वो तो पूछा ओ भाई आ गया तू भी, कहाँ से है, लाइक टाइप्स, वो ढूंढ रहा था मैं। भाई कोई नहीं मिला, लिटरली नहीं मिला। एक बंदा मिला था मुझे एयरपोर्ट पे, भाई थैंक गॉड, भगवान भला करे उसका। वो पहले से लाइक वो कर चुका था, उसका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद भाई मैंने मतलब हिला नहीं उसके, वो अभी मेरे रूम के पास ही रहता है, वो भी है, तो हम साथ में ही आते जाते हैं। थोड़ा वो है, प्लस धीरे धीरे मुझे थोड़े लोग मिले हैं 2-3, पर उसके अलावा पहला जो था ना, लाइक लिटरली मैं अपने में लगा पड़ा हूँ, कोई बताने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। लाइक हर कोई यही एक्सपेक्ट कर, क्योंकि हर कोई अपना काम कर रहा है। तुम आए हो तो मैं लाइक तुम कितने जुगाड़ लगा के आए, तुमने झूठ बोला, तुमने फेक सीवी बनाया, व्हाटएवर, यहाँ पहुँचोगे तो यार दे विल अज्यूम ऑब्वियसली कि दैट यू नो हाउ टू वर्क, दैट्स व्हाई यू हैव बीन सिलेक्टेड। सिंपल है, कॉमन सेंस है। भाई मुझे कुछ नहीं आता था, लिटरली कुछ नहीं आता था। तो भला हो एक दो लोगों का थोड़ा सा उन्होंने बता दें भाई पहले ये कर, ऐसे कर, ऐसे कर रहा है ना, तो क्या फिर एक दो दिन में दिन इवेंचुअली होता है ना, तुम्हारी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है किक इन करती है, एंड देन लाइक मैं करने लग गया हूँ। सो ये भाई देखो, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ, सब कुछ हो जाता है। एक कहावत है, एंड इसी वीडियो में कह दूँ ज़्यादा बेटर है। मतलब एक लाइन सुनी थी मैंने, बहुत अंदर लगी थी, लाइक एक लाइन सुनी थी मैंने, बहुत अंदर लगी थी, लाइक किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है ना उसको सब आता है। सो वो वाली बात है। तो किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है ना उसको सब आता है। सो वो वाली बात है। तो अपने आसपास हमेशा ऐसे लोग दिखेंगे, भाई ये चूतिया यहाँ कैसे पहुँच गया है, ये क्या ही करता होगा, कैसे कमाता होगा, लाना फलाना। होता है, हमारे साथ भी थे, हैं, तुम भी देखोगे तो हो सकता है कि लोग मुझे देख के सोचेंगे कि भाई ये कैसे चला गया, क्या हो गया। ठीक है, वही वाली बात है भाई, टाइम की बात है। अगर तुम्हारे फेवर में वो लक है ना, देखो हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, लेकिन हार्ड वर्क से सब कुछ नहीं होता। टाइमिंग, राइट टाइम पे राइट जगह होना, वो जो लक तुम्हें लक कहते हो ना, मतलब ये तो मनी हो गया, लक हो गया ना। अगर लक छोटा इतना सा चाहिए होता है लक, अगर लक तुम्हारे फेवर में आ गया ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें हुई कैसे, तुमने इमेजिन भी नहीं करी होंगी। सो लेट्स जस्ट क्लोज दिस वीडियो राइट हियर, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं मैं क्या किस टॉपिक पे क्या वीडियो बनाता हूँ। बाकी जो शिप से रिलेटेड कुछ होगा वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। एंड एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अब अपन लोग इंटरनेशनल हो गए हैं, तो हम इंटरनेशनल व्लॉग्स आया करेंगे। एंड अगर आपको कुछ, वैसे तो बहुत लोग बनाते हैं, बट अगर किसी को मेरी तरीके से मेरे मुंह से कुछ सुनना हो शिप के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, जो भी हो, आपके जो डाउट्स हो, प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। और मैं जब भी हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू होता है, बट स्टिल मैं धीरे धीरे चीज़ें करूँगा। क्योंकि भाई जब यहाँ पर आए हैं, उधर तो लगी पड़ी है, इधर एक थोड़ी अपनी लाइफ है ना, एक डॉक्यूमेंट हो जाएगी, एंड आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, मेरे को भी एक बाद में एक रहेगा लाइक कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन थ्रू, लाना फलाना। कभी अगर भगवान ने चाहा सक्सेसफुल हो गया या आगे बढ़ा लाइफ में, तो दीज आर द थिंग्स विच विल मेक मी स्माइल, जो भी मुझे रुला रही हैं। एंड मे बी आई कैन बी a point of motivation, inspiration for people like me. So bye bye, take care, keep dreaming, dreams do come true, keep dreaming, bye bye. तो ये है कुसादासी पोर्ट, जहाँ पर शिप अभी है, टर्की। चलो भाई, मिल गया मुझे मेरा असेंबली स्टेशन। अरे वाह, इतनी दाढ़ी कभी छिलनी थी, छिल के कौन आ गया मेरे। असेंबली स्टेशन में मिल गया, सब हो गया, अब जाके सोते हैं, शाम को ड्यूटी पे जाना भाई। बाय बाय। मैं पागल हो गया हूँ, भैंस की आँख को ढूंढने के चक्कर में ट्रेनिंग रूम 4 बार से एक ही जगह घूम रहा हूँ, भैंस की पूंछ